कल जो हुआ लाल किले के पास दिल्ली में, मैं वहीं था, करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर, टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस के पास अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था। तभी ये धमाका हुआ। और जब धमाका हुआ तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैंने सोचा हो सकता है दिवाली के बाद बहुत दिनों तक पटाखे चलते रहते हैं तो बड़े वाले पटाखे हो सकता हो। लेकिन 10 मिनट में खबर आ गई और बहुत सारे नुकसान हुए हैं। इस तरह के जो धमाके होते हैं उनसे बहुत सारे नुकसान होते हैं। एक तो नुकसान ये होता है, सोशल ताना बाना जो है वो खराब हो जाता है। जो यकीन हिंदू मुसलमानों में एक दूसरे के बीच बनना शुरू होता है, वो मुझे लगता है कि मैंने बहुत नजदीक से देखा है इसको, इसलिए महसूस किया है, इसलिए बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि शक होने लगता है उसकी वजह से, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह तो यह है कि अब इतनी देर हो गई, कल शाम 6 बजे का, 6:55 का, 52 का ब्लास्ट था। अभी तक मैंने किसी मुस्लिम रिलीजियस गुरु, किसी मुस्लिम बड़े नेता का कोई बयान नहीं सुना भारत में जिसने इसकी निंदा की हो और कहा हो कि ऐसा करने वालों को पकड़ना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए। इसीलिए मैं कल कुछ लोगों से बात भी की, मैंने उनमें से कुछ मुस्लिम्स भी थे। अजीब सी बात है कि वो ये कह रहे थे कि बिहार में इलेक्शन हो रहा है इसलिए मोदी ने ये जानबूझ के कराया है क्योंकि उसे बिहार ही जीतना है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह की थिंकिंग कैसे आती है। या तो इसका मतलब आप इतने भारी प्रेजुडिस्ड हैं, कोई चुनाव जीतने के लिए इतना बड़ा आतंकी हमला करा देगा, वो भी अपने लोगों को मरवा के, वो भी एक दिन पहले। इतने खुलासे हो चुके हैं टेरर संगठनों को लेकर। जम्मू कश्मीर के कई लोग पकड़े गए, फरीदाबाद में, सहारनपुर में। तो कैसे, मुझे समझ में नहीं आता लोग कैसे ये बात कह देते हैं, इतने प्रेजुडिस्ड कैसे हो जाते हैं। तो आप तो एक तरह से पाकिस्तान का नैरेटिव लेके चल रहे हो।